भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आध्यात्मिक गुरु और चौबट्टा खाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बीजेपी सरकार ने विकलांग, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1500 करने के साथ साथ भोजन माताओं, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में 1800 रुपए की बढ़ोतरी की है। सोमवार को एकेश्वर मंडल के अंतर्गत नौगांव खाल, रणस्वा, धरासू और तुन्ना खाल आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया है। डबल इंजन की सरकार के कारण ही उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का, जो कि मेरा वर्षों पुराना सपना था, वो आज पूरा हो रहा है। और हमारी समस्त मातृशक्ति और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और विकास के लिए हमने अपना समर्थन देना है। विकास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। यहाँ पर मैंने 116 करोड़ की झील को स्वीकृत कराया और झील के स्वीकृत होने से ये सारा इलाका बहुत ज़्यादा पर्यटन का केंद्र बन जाएगा। पांथरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यात्री पर्यटक लैंसडाउन आता था, उसके बाद लौट जाता था। हमने उस पर्यटक को जो सीधे दिल्ली से चला आता है और भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, उसको हमने सतपुली की ओर आकर्षित करने का काम किया है। सतपुली की झील जिसमें नौका विहार होगा, जल क्रीड़ाएं होंगी और उसकी पेरिफेरी के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, जलपान गृह ये सब मिलेंगे, तो निश्चित रूप में पर्यटक वहां आएगा। इस इलाके के अंदर भुवनेश्वरी देवी, ज्वालपा, ताड़केश्वर, भैरवगढ़ी, एकेश्वर, ये जितने भी हमारे धाम हैं, यहाँ का भी भ्रमण आदमी करेगा। भुवनेश्वरी तो बहुत नज़दीक है, ज्वालपा बहुत नज़दीक है, भैरवगढ़ी, ताड़केश्वर बहुत नज़दीक है, एकेश्वर नज़दीक है, तो ये हब बन जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इसमें हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने जो है भूमिया डांडा पंपिंग पेयजल योजना 25 करोड़ 1,32,000 की लागत में, ज्वालपा नौगांव पंपिंग पेयजल योजना 24 करोड़ 37,38,000 की लागत में बनके तैयार होंगी। इस क्षेत्र को पानी उपलब्ध होगा। जो आपकी बड़ी किल्लत होती थी एकेश्वर में कि पानी नहीं मिल रहा है, तो अब पानी आप लोगों को उपलब्ध होगा। हमारी सरकार ने 1 रुपये शुल्क में हर घर में नल और नल के अंदर जल का योजना हम लाए हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि नए सोर्स की टैपिंग करें ताकि नई जगह से पानी आए और गांव के अंदर पानी की पूरी तरीके से उपलब्धता हो। पानी के अभाव के कारण जंगली जानवर हमारी खेती को नष्ट कर देता है, उसके कारण आज पलायन हो रहा है। तो हमारी सरकार का अभियान होगा कि जंगली जानवरों से खेती को बचाया जाए, पर्यटन के अवसर खोले जाएं, तो निश्चित रूप में यहाँ पानी उपलब्ध होगा, तो पलायन को रोक लगेगी। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, कांग्रेस ने कोई अपना अध्यक्ष चुना? बताओ साहब। नहीं चुना। उनका अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष है। कहने का मतलब जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन सकती, वो देश को क्या चलाएगी? तो ये समझने की बात है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है वो शराब का व्यवसायी है। पांथरी जी ने अभी बताया कि भाई शराब से उत्तराखंड को बचाना है, हमारे नवयुवकों को बचाना है। और माताएं तो जानती हैं कि घर के अंदर क्या क्या होता है, क्या कलह होती है, झगड़ा होता है। तो ये जो व्यवसायी आया है ये इसी का प्रचार प्रसार करेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम कमल का बटन दबाएं। आपने कमल का बटन दबाया तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गई। आपने कमल का बटन दबाया तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने कमल का बटन दबाया तो काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर भव्य बन गया। आपने कमल का बटन दबाया तो सतपुली और सिउसी झील दोनों स्वीकृत हो गई हैं। सड़कों का हमने जाल बिछाया, विधायक निधि गांव गांव तक पहुंचाई।
तो बहुत बड़े बड़े काम किया है। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि कमल का बटन दबा करके डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का मतलब केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में भाजपा की सरकार। तो आपसे मैं यही अनुरोध करने आया हूं, कमल का बटन दबाइए, आपका पोल अप होना चाहिए। मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, जो भारत माता को मजबूत कर रहे हैं, भारत को ताकत दे रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करना है कि सारा उत्तराखंड, हमारे यहाँ तो सैनिक बाहुल्य है। कई कई गांवों में अगर कोई सेना में भर्ती ना हो तो देवता का दोष लग जाता है। तो हमारा तो सैनिक बाहुल्य है, देश की रक्षा करने का भार हमने लिया है। और जब हमारा सैनिक गोली चलाता है तो कहता है जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल से गोली चलाता है, दुश्मन को मारता है। तो हम तो देश की रक्षा करने वाले लोगों में हैं। इसलिए देश की रक्षा करने के लिए कमल का बटन दबा के मोदी जी को हाथों को मजबूत करिए। मोदी जी देखेंगे कि यहां रणसुआ का जो पोलिंग सबसे अप हुआ है और प्रसन्न होंगे और भारत माता को ताकत मिलेगी। इन शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।